इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं वुड और यूज टू। तो शुरू करते हैं आज वुड और यूज टू का सफर। सबसे पहले आपके लिए एक टेस्ट। तो आपको बताना है इसमें वुड आएगा या यूज टू आएगा। तो एक पॉज ले सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। तो समझते हैं पहले यूज टू का पहला इस्तेमाल। ये देखिए एक तस्वीर, ये आपने पहचान ली होगी। तो ये इनका पास्ट है। तो पास्ट में ये क्रिकेट खेला करते थे। तो ये इनका पास्ट होगा और ये अब प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में हम कह सकते हैं सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेला करता था। तो इंग्लिश में कह सकते हैं सचिन यूज्ड टू प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया। इसका मतलब अब वो क्रिकेट नहीं खेलता है। इट मीन्स ही नो लॉन्गर प्लेज नाउ। लेकिन पास्ट में खेला करता था। तो यूज्ड टू का इस्तेमाल, पहला इस्तेमाल क्या होगा? किसी ऐसी बात को बताने के लिए जो पास्ट में हम किया करते थे लेकिन अब हमने करना छोड़ दिया है। तो कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने वाले क्या हैं? सबसे पहला, यूज टू का प्रयोग हम ऐसी बात को बताने लिए करते हैं जो पास्ट में लगातार निरंतर होती थी पर अब नहीं होती है। और यूज टू का इस्तेमाल प्रेजेंट में होने वाली निरंतर क्रिया को बताने के लिए नहीं होता। अगर हमें प्रेजेंट में ऐसी बात को बताना पड़े जो होता है, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेलता है या खेला करता है। अगर हमें ऐसा बोलना हो तो सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर इंडिया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। लेकिन सचिन यूजेस टू प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया, प्रेजेंट में बोलने के लिए ये यूजेस टू गलत होगा, ऐसा नहीं बोला जाएगा। यूज्ड टू का इस्तेमाल केवल पास्ट की बातों को बताने के लिए होता है। जानते हैं फंक्शंस। यूज टू के क्या फंक्शंस हो सकते हैं? देखिए, सब्जेक्ट के बाद, यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाए या बी लग जाए या हैव लग जाए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्शन, हिंदी में क्रिया, बी का मतलब होना और हैव का मतलब पोजेशन, अधिकार, किसी के पास कोई चीज है। तो देखिए सेंटेंसेस कैसे होगा। वह फुटबॉल खेला करता था पास्ट में, तो ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। तो प्ले आपका एक्शन हो जाएगा और वह फुटबॉल का खिलाड़ी हुआ करता था, उसका होना, ही यूज्ड टू बी ए फुटबॉल प्लेयर, तो ये होना हो जाएगा। ऐसे ही मैं कहूं उसके पास एक जादुई फुटबॉल हुआ करती थी, उसके पास हुआ करती थी, ही यूज्ड टू हैव ए मैजिकल फुटबॉल, तो ये पोजेशन हो जाएगा। तो फंक्शंस क्या होते हैं यूज टू में? एक्शन, बीइंग या पोजेशन। आगे देखिए स्ट्रक्चर। यूज टू का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है? सब्जेक्ट के बाद, यूज टू के बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी या हैव, ये लगेगा तो पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। और अगर डिड नॉट के बाद यूज टू फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका नेगेटिव बनेगा। और यूज्ड नॉट टू भी कर सकते हैं, लेकिन ये पुराना नियम है, फॉर्मल है, बहुत ज्यादा औपचारिक है, रेयर, आजकल इस्तेमाल नहीं होता है नेगेटिव में। सिर्फ डिड नॉट यूज टू हो सकता है। और अगर क्वेश्चन पूछना हो तो डिड के बाद, सब्जेक्ट के बाद फिर यूज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यूज्ड सब्जेक्ट के बाद टू, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये पुराना सिस्टम है, अब इस्तेमाल नहीं होता है। तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ये स्ट्रक्चर होगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुरू में डिड आ जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर है इसका। एग्जाम्पल्स देखिए सबके। ही यूज टू प्ले, वह खेला करता था। पॉजिटिव, ही डिड नॉट यूज टू प्ले,
या यूज्ड नॉट टू प्ले, तो ओल्ड फॉर्मल है नेगेटिव। और डिड ही यूज टू प्ले, क्या वो खेला करता था, यूज्ड ही टू प्ले, ये आपका फॉर्मल इंट्रोगेटिव। और डिड ही नॉट यूज टू प्ले, ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में चारों सेंटेंस देख लिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब वुड और यूज टू दोनों के लिए सिमिलैरिटी क्या है दोनों में, दोनों का इस्तेमाल हम पास्ट हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस, वुड का प्रयोग हम किसी पर्टिकुलर ओकेजन या कोई टाइम पीरियड के लिए करते हैं, लेकिन यूज टू का प्रयोग दोनों के लिए किया जा सकता है, बिना टाइम पीरियड, बिना ओकेजन के भी, और ओकेजन के साथ भी, टाइम पीरियड के साथ भी। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, वुड का प्रयोग कभी भी होना या अधिकार यानी बीइंग और पोजेशन बताने के लिए नहीं होता, सिर्फ एक्शन के लिए हो सकता है। और देखते हैं सेंटेंसेस। किया करता था, हुआ करता था, ये इसकी हिंदी बनेगी। वह सिगरेट पिया करता था, तो ही यूज्ड टू स्मोक, ये कहा जाएगा ही वुड स्मोक, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कोई ओकेजन, कोई टाइम पीरियड नहीं है। लेकिन वह फुटपाथ पर बैठा घंटों सिगरेट पिया करता था, तो इसमें ओकेजन है, ही यूज्ड टू या वुड स्मोक फॉर आवर्स सिटिंग ऑन द फुटपाथ, ये दोनों आ सकते हैं, वुड भी, यूज्ड टू भी। जब हम नानी के घर जाते थे, सिचुएशन हो गई, तो वहां हम खूब शोर मचाते थे। When we went to our Nani's house, we used to या we would make a lot of noise, दोनों आ सकते हैं। किरण अक्सर कोई ना कोई बहाना बनाती थी क्लास से बचने के लिए, सिचुएशन, किरण often used to या would make some excuse or the other to avoid the class। पहले वह झूठ बोला करता था, तो formerly he used to lie, लेकिन फॉर्मली ही वुड लाई, ये गलत हो जाएगा। पहले, कौन सा पहले, कोई सिचुएशन नहीं है, कोई ओकेजन नहीं है, तो वुड का इस्तेमाल यहां गलत होगा। जब मैं आर्मी क्वार्टर्स में रहता था तो मेरे पास एक खतरनाक कुत्ता हुआ करता था, मेरे पास पोजेशन बताया जा रहा है। When I lived in army quarters, I used to have a ferocious dog, इसमें वुड नहीं आएगा क्योंकि पोजेशन है, अधिकार है। कॉलेज के दिनों में मेरा भाई क्रिकेट टीम का कप्तान हुआ करता था, उसका होना, माई ब्रदर यूज्ड टू बी द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम इन कॉलेज डेज, इसमें भी वुड नहीं आएगा। पहले मेरे पापा भगवान में विश्वास नहीं करते थे, पहले की बात हो रही है, कोई ओकेजन नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है। Formerly, my father did not used to believe in God, wouldn't नहीं आएगा इसमें। जब हमारी राजनीति पर बहस होती थी तो रवि एक शब्द भी नहीं बोला करता था, ये सिचुएशन, ओकेजन हो जाएगा। When we all argued about politics, रवि did not used to या would not say a word, दोनों आ सकते हैं इसमें। स्कूल के दिनों में तुम्हारे कितने दोस्त हुआ करते थे, How many friends did you used to have in your school days? आगे यूज टू का दूसरा इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अकेले में बेचैन रहता था वो, अकेलापन उसको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे रहते रहते अब अकेले रहने का वो आदी हो गया है। तो ही फेल्ट रेस्टलेस अलोन एट फर्स्ट, शुरू में ऐसा ही हुआ, लेकिन अब उसे अकेले रहने की आदत हो गई है। ही इज यूज टू लिविंग अलोन नाउ। तो ये यूज टू का दूसरा इस्तेमाल जब कोई काम करने की आदत हो जाए, उसको बताने के लिए इज, एम, आर, वॉज, वर, इसके बाद यूज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये लगाकर इस स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद बी, उसके बाद यूज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या कोई नाउन या प्रोनाउन लग सकता है। बी का अर्थ हुआ इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी या विल गेट, कुछ भी आ सकता है।
He is used to living alone. वह अकेले रहने का आदी है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ऐसे ही बी के साथ नॉट आ जाए तो ही इज नॉट यूज टू लिविंग अलोन, तो वह अकेले रहने का आदी नहीं है, ये नेगेटिव हो जाएगा। और क्वेश्चन बनाने के लिए शुरू में बी आ जाएगा, तो इज ही यूज टू लिविंग अलोन, तो क्या वह अकेले रहने का आदी है, ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो इज ही नॉट यूज टू लिविंग अलोन, तो क्या वह अकेले रहने का आदी नहीं है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर है। सेंटेंसेस देखिए। हिंदी आदत हो गई है, आदत हो गई थी, आदत हो जाएगी, ये इसकी हिंदी होती है। मुझे अभी इन नए जूतों में भागने की आदत नहीं हुई है। आई एम नॉट यूज टू रनिंग इन दीज न्यू शूज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रनिंग लग गया। मुझे अभी इन नए जूतों की आदत नहीं हुई है। आई एम नॉट यूज टू दीज न्यू शूज। शूज नाउन आ गया। मेरे जूते नए हैं और अभी मुझे इनकी आदत नहीं हुई है। माई शूज आर न्यू एंड आई एम नॉट यूज टू देम नाउ। देम प्रोनाउन लग गया आपका। उसे ग्रामीण जीवन की आदत नहीं है, परंतु कुछ दिनों में उसे इसकी आदत हो जाएगी। She is not used to a village life, but she will get used to it in a few days. She will get, she will be भी कहा जा सकता है, एक ही बात है। अगर मेरे साथ जीवन बिताना है तो इस तरह की पार्टी की आदत डाल लो। If you want to spend life with me, be used to such parties. Be used to या get used to एक ही बात है। उसे सिगरेट पीने की आदत हो गई है, परंतु 5 साल पहले उसे इसकी आदत नहीं थी। He has got used to smoking now, but he wasn't used to it 5 years ago. जब उसने उसके साथ रहना आरंभ किया तो उसे जुआ खेलने की आदत हो गई थी। When he started living with them, he was या he got used to gambling. तुझे अब इन मच्छरों के बीच सोने की आदत हो गई है। You are now used to sleeping in the company of these mosquitoes. अगर मेरे साथ रहेगा तो तुझे भी मेरी तरह ही सोने की आदत हो जाएगी। If you live with me, you too will be या will get used to sleeping like me. क्या तुम्हें यह सब खाने की आदत हो गई है? Are you used to eating all this stuff? क्वेश्चन पूछ रहा है। अब शुरू मैंने एक टेस्ट दिया था आपको, उस टेस्ट की ये पूरी हिंदी है। इसको आप पढ़ सकते हैं, पॉज ले सकते हैं। बाकी ठीक इसकी इंग्लिश में जो आगे टेस्ट है वो मैं पढ़कर आपको बताऊंगा, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में देखते हैं उसी को। I have just got married. Before marriage, I would used to live in a South Indian village. दोनों आ सकते हैं। Now I am living in a metropolitan city and I haven't got used to it yet. आदत होने की बात है, would नहीं आएगा। I am not used to its fast life, pollution and noise. इसमें would नहीं आएगा, आदत होने की बात है। There used to be a life full of peace in the village. होना की बात है, would नहीं आएगा। When I was a child, there used to be a pond near the village. होना की बात है, would नहीं आएगा। We all children would used to swim a lot in it. दोनों आ सकते हैं, swim होने की बात है। I would used to have a bicycle. इसमें भी would नहीं आएगा, possession है। I often would used to go to school on that. दोनों में कोई भी आ सकता है। But the life here is very strange. I am gradually getting used to the noise coming from the road. तो आदत होने की बात है, इसमें would नहीं आएगा। Last night my husband took me to a party. I met strange people there. I am not would used to meeting such fashionable people, but still I had to meet them. तो इसमें भी आदत की बात है, would नहीं आएगा। The people were speaking English there. I know English well, but I am not
would used to speaking it in practical life. आदत होने की बात है, इसमें would नहीं आएगा. There used to be a competition of speaking English at the end of the month in our school. इसमें भी होना है, would नहीं आएगा. My brother and I would used to stand first in that. दोनों में कोई भी आ सकता है. But we didn't get used to speaking it in daily life. तो इसमें आदत होने की बात है, would नहीं आएगा. Altercation and joking seem good in mother tongue. We all would used to get up early morning. तो past habitual action दोनों आ सकते हैं. तो ये था हमारा would और used to में डिफरेंस. सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा और नए टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम.